हेलो एवरीवन, जय हिंद, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब? जय हिंद तनिष, जय हिंद रवि, जय हिंद। गुड टू सी यू ऑल, सो नाइस। हाय उज्जवल, हेलो। हाय बबीता, हाय, हेलो हेलो हेलो। गुड, आई एम गुड। हाउ आर यू शुभम? बहुत अच्छा है। गुड इवनिंग कमांडो अजीत, गुड इवनिंग शुभम, गुड इवनिंग। हिमांशु, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। फाइन और डू वेल। थैंक यू सो मच। डू वेल, ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। सो येस, आई एम हेयर फॉर माई इंस्टा लाइव। आई थिंक बहुत टाइम से मैं इंस्टा पे नहीं आ पाई थी। एवरी संडे आई एम कंडक्टिव लाइव सेशन ऑन यूट्यूब ऑल्सो फॉर ऑल द डिफेंस एस्पायरेंट्स बेसिकली। फाइन 11 बट दिस संडे आई जस्ट थॉट कि मैं इंस्टा पे भी लाइव आ जाती हूँ। यहाँ से भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई हुई थी बहुत बच्चों की। So that is why this Sunday I'm coming live on Insta. Next Sunday again I'll be back to YouTube live sessions. I hope these sessions are helping you out. बच्चे बहुत सारी क्वेरीज पूछते हैं मुझे रिगार्डिंग इंस्टा लाइव में भी बहुत आ रही है, बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी बच्चों को रिगार्डिंग माय एसएसबी गाइडेंस प्रोग्राम ऑल्सो। देखिए बेटा, जितने भी ये लाइव सेशंस हैं, इट्स अ वन वे कम्युनिकेशन बेसिकली। मैं मेरे पास जितना भी है मैं उतना बता पा जाती हूँ, बट टेकिंग इंडिविजुअल क्वेरीज फॉर द लाइव सेशन इज नॉट पॉसिबल। So that is why I'm conducting this SSB guidance program. And again I'm telling you beta, it is not a coaching sort of a thing which I'm conducting in my guidance program. It is a guidance program. And these guidance, ये जो मेरा guidance program है, it is going to, इसमें all individual queries will be taken. Fine. So इसमें चाहे कितने भी बच्चे हों, आपका कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, I take all the doubts of my students. और जब तक लास्ट बच्चे का लास्ट डाउट क्लियर नहीं हो जाता तब तक वी कंडक्ट दैट क्लास। सो आई गिव यू अ स्मॉल इन्फो बिकॉज ना बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आई हुई थी एसएसबी गाइडेंस प्रोग्राम को लेके। द फर्स्टली थिंग इज बिकॉज अभी मैंने ये जो प्रोग्राम है वो 2 वीक्स का कर दिया है। अर्लियर मैं फीडबैक कम दे पाती थी बिकॉज मेरे पास टाइम कम होता था बेटा, ठीक है। तो अभी मैंने ये 2 वीक्स का प्रोग्राम कर दिया है। सो नाउ आई हैव स्टार्टेड गिविंग द इंडिविजुअल फीडबैक्स ऑल्सो बैक टू द स्टूडेंट्स व्हेन यू राइट योर टैट स्टोरीज की गलती कहाँ पे हो रही है, किस तरह से सुधारी जा सकती है। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का भी फीडबैक दे पाती हूँ, ठीक है। आपके जीटीओ में भी हम ग्रुप डिस्कशन के ऊपर या लेक्चरेट के ऊपर भी आई वुड बी एबल टू गिव यू सम फीडबैक। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, इट्स अ गाइडेंस प्रोग्राम। बताते सभी हैं, बट आप कितनी मेहनत अपने ऊपर कर रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अनदर मुझे ऐसे लगता है व्हेन इट कम्स टू ना बेटा एसएसबी, इट्स ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी। हर बार मैं बच्चों को यही बोलती हूँ। सो टेकिंग इनिशिएटिव ऑल्सो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ बिकमिंग अ लीडर, जो बिना सुपरविजन काम करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव गिवन यू सम टास्क, तो उसके लिए आपको सुपरविजन की जरूरत नहीं है कि सुनैना मैम बैठेगी 11 स्टोरी लिखवाएगी, 12 स्टोरी लिखवाएगी तो तभी हम बैठ के लिखेंगे, या हम बैठ की प्रैक्टिस सुनैना मैम कराएगी। आई विल गिव यू योर ओन टाइम वर्क बिकॉज वेन आई कंडक्ट माई क्लासेस बेटा, so my classes are for 2.5 hours to 3 hours, ठीक है। when 2 घंटे तो जब सेशन का 2 घंटा होता है, एट दैट टाइम आई शेयर ऑल माई नॉलेज वट एवर लिटिल आई नो। सो वेन इट कम्स टू इट्स अ 14 days प्रोग्राम। वीकेंड्स पे अब मैंने मॉक टेस्ट करना शुरू कर दिया बिकॉज ऑन योर रिक्वेस्ट ओनली। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता था कि आप खुद अपना टाइम लेके अपने टाइम के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो। यू आर गोइंग टू बिकम एन ऑफिसर इन इंडियन आर्मी, वाई डू यू नीड अ डंडा फॉर दैट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, सब कोई आपको गाइड कर रहा है। अब हाथ पकड़ के स्पून फीडिंग हर कोई नहीं करा सकता है, ठीक है बेटा। इट इज अप टू यू एंड मार्क माई वर्ड्स, ओनली दोज स्टूडेंट्स आर गोइंग टू मेक इट एट देयर एसएसबी जो खुद से मेहनत करते हैं, जिनको गाइडेंस मिल गई है, रास्ता बता दिया गया है और रास्ते पे चलना आपको पड़ेगा। सो अगेन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, नाउ रिगार्डिंग द क्वेरीज ऑफ एसएसबी बेटा, ये जो एसएसबी गाइडेंस प्रोग्राम है ये 2 वीक्स का प्रोग्राम है। फाइन, प्रोसीजर इज जस्ट वन पार्ट जो हम 5 दिन के अंदर कवर करते हैं। इज दैट क्लियर टू? बट नेक्स्ट वीक इज कंप्लीटली फॉर योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट।
So I focus a lot more on that, because when it comes to procedure, जितने भी repeaters बच्चे हैं उनको procedure already पता होता है, उन्होंने वो फेस भी किया होता है। फिर हर बार कहाँ गलती होती है, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है बिकॉज ऑफ द ओवरफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, बच्चे सिर्फ प्रोसीजर पे फॉलो करते हैं कि स्टोरी राइटिंग सीख लें, कहीं से पढ़ के करते रहें, ये कर ले वो कर ले, जीटीओ रट ले, बट उससे कुछ नहीं होगा, बिकॉज जितने भी रिपीटर्स बच्चे उनको ऑलरेडी प्रोसीजर आता है। सो व्हाट इज लैकिंग इज योर ओन पर्सनैलिटी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क अपॉन दैट पर्सनैलिटी। और अगेन आई एम टेलिंग यू, व्हेन इट कम्स टू योर ओन पर्सनैलिटी, बेटा एफर्ट्स लगते हैं, टाइम लगता है। इट इज एवरी गुड थिंग्स ऑलवेज टेक्स टाइम, हैव पेशेंस, ठीक है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क, और हार्ड वर्क का रिजल्ट जरूर मिलता है, चाहे थोड़ा जल्दी मिले चाहे थोड़ा लेट मिले, चाहे एसएसबी हो या ना हो, बट मार्क माई वर्ड्स, आई कैन एश्योर यू, if you work on those lines which I give you or try to guide you, और जो बच्चे उस पर काम करना शुरू कर सकते हैं, that is going to help you throughout your life। किस तरीके से आप डे टू डे जिंदगी के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम छोटी छोटी चीजें हमारी जिंदगी के अंदर होती रहती हैं, ठीक है, किसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, हाउ यू टैकल दोज प्रॉब्लम इज वेरी इंपॉर्टेंट। द चॉइसेस यू मेक इन योर लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, और लाइफ छोड़ो, डे टू डे लाइफ के अंदर इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सुबह से स्टार्ट हो जाती है। द मॉर्निंग यू गेट अप, आपके पास दो चॉइस होती है, ठीक है, वेरी सिंपल एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू। आपके पास दो चॉइसेस होती हैं, या तो सुबह उठो, उस बेड को त्यागो, अलार्म को स्नूज मत करो, अपने शूज पहनो, घर से बाहर निकलो, रन के लिए जाओ, योगा करो, जो मर्जी आपने जो अपना डे डिसाइड किया स्टार्ट, और मतलब वट एवर आपका जो गोल है, आपका जो सपना है, उसके पीछे लग जाओ सुबह उठ के। या आप एक चॉइस बना रहे हो कि चल छोड़ यार, इसी सपने के साथ सोता रह जाता हूँ, ठीक है। सो जिस बच्चे ने वो फर्स्ट चॉइस बनाई है, तो आप सोच के देखिए उसकी जिंदगी थोड़ी बेटर होगी या नहीं होगी, और दूसरा जो उन सपनों के साथ सोता रहता है, वो पूरी जिंदगी बस स्क्रिप्ट करता रहे। तो बेटा देखिए, मैं हमेशा सबको बोलती हूँ, जितने मेरे पास एसएसबी के बच्चे आते हैं, ठीक है, द बेस्ट पार्ट ऑफ एसएसबी इज ऑल अबाउट पर्सनैलिटी, एंड पर्सनैलिटी इज अ डायनामिक थिंग, इट कैन बी चेंज्ड। और कितनी खूबसूरत चीज है एसएसबी की, जब आपकी पर्सनालिटी चेंज होती है, तो शायद एसएसबी क्लियर ना हो, बिकॉज एसएसबी का भी सिलेक्शन रेट बहुत कम है। और अगेन आई एम टेलिंग यू, एसएसबी अगर नहीं होता है, प्लीज डोंट फील बैड अबाउट दैट। इसका मतलब है कि कुछ पार्ट ऑफ क्वालिटीज हम शायद बिल्ड नहीं कर पाए इस टाइम के अंदर, और आपको लगता है यू आर फिट फॉर फौज, आपके सपने हैं, बट फौज again is just not about wearing aviators, wearing uniform, it is more about बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं बच्चों, working in बहुत मुश्किल conditions में काम करना पड़ता है, तो वो क्वालिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। देखो, अगर आप वो क्वालिटीज़ बिल्ड कर पाए, तो obviously they are going to take you, because SSB people are very trained, it's a very standardized, systematic, organized test, वो क्वालिटीज निकाल लेते हैं, दे आर वेरी ट्रेन्ड पीपल। और अगर आप वो क्वालिटीज बिल्ड कर पाए और उन्होंने आपको सेलेक्ट कर दिया, वेल एंड गुड, यू आर गोइंग टू डू वेल इन योर कमिंग लाइफ ऑल्सो। तो बेटा, फौज इज जस्ट नॉट क्लियरिंग योर एसएसबी, इट इज फर्स्ट स्टेप। उसके बाद फौज में जब आप ट्रेनिंग में जाएंगे, तो आपको पता चलेगा द काइंड ऑफ हार्डशिप यू हैव टू गो थ्रू। तो जो मेंटली स्ट्रांग बच्चे हैं, वो क्वालिटीज वाले वही अच्छा करेंगे। और कहीं आप बॉर्डर लाइन हो के फेक करके अपनी पर्सनालिटी, एक आधा बच्चा अगर निकल भी जाएगा, आप आगे जाके लाइबिलिटी बन जाएंगे इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, और फौज फिर किसी को माफ नहीं करते। इफ यू डोंट हैव दैट कॉम्पिटेंस, तो आप पूरी जिंदगी क्रिप करते चले जाएंगे। सो प्लीज डोंट डू इट। हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल माई स्टूडेंट्स, be authentic as much as possible. We need good officers in Indian Army. Don't fake your personality. I am not the person who will guide you, नहीं ये मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे करो, जो हो वो करो, कर पाए हो उसको बिल्ड, ट्राई टू हम सबके अंदर कमियां हैं, किसके अंदर कमियां नहीं है। आई हैव लॉट्स ऑफ वीकनेसेस, मेरे अंदर कुछ कमियां हैं, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उनके अंदर है, हम सब के अंदर है। What they want to see कि बंदा कितना ऑथेंटिक है, इंटीग्रिटी, द
दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स ऑन दैट. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो उस पर प्लीज कहीं भी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए. वी नीड गुड ब्राइट ऑफिसर्स इन इंडियन आर्मी हो गया, डिफेंस सर्विसेज हो गया, एयरफोर्स हो गया. सॉरी, आई बिलोंग टू आर्मी, सो दैट इज वाई मेरे मुंह पे आर्मी चढ़ा रहता है हर टाइम. व्हेन आई से आर्मी, इट मीन्स ऑल थ्री आर डिफेंस सर्विसेज. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, सो डोंट फेक एनीथिंग. तो आपको जो आपके अंदर कमियां हैं, सबसे पहले स्टार्ट इंट्रोस्पेक्टिंग. बहुत ज़रूरी है अवेयरनेस कि ये मेरी अच्छाई हैं, ये मेरी कमियां हैं. हाँ, सब कोई ऐसे कहता है. ओके, इट माइट बी वन थिंग, राइट इट डाउन. और फिर राइट द स्टेप्स व्हाट यू आर टेकिंग टू ओवरकम दोज weaknesses in you. ठीक है, जो भी है, nobody's awareness is first thing, getting aware of yourself, and acceptance is the another important thing. जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे ना बेटा, आप इग्नोर करते चले जाओगे, बुद्धू बनाते चले जाओगे. मोस्ट ऑफ द टाइम हम पेरेंट्स का बनाने की कोशिश करते हैं, बट ना वो पेरेंट्स का बन रहा है, ना किसी आपका टीचर्स का बन रहा है. यू आर मेकिंग फूल ऑफ योर सेल्फ. That time which you are wasting, just hiding those things is not right. So whenever you are preparing for your SSB, don't try to hide your things. Accept it. और SSB में जाने से पहले कोशिश करो उन चीज़ों को ओवरकम करने की, ताकि आप जाके वहाँ कॉन्फिडेंस से बता सको कि these are my weaknesses sir, this is what I am, और मैं ये इस तरह से कोशिश कर रहा हूँ. मैं सच कह रही हूँ, दिस इज व्हाट. और यही बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेंगी आपका कॉन्फिडेंस करने में. देखिए, कॉन्फिडेंस एक बड़ी वैसी सी चीज़ है. कहाँ से आता है आप खुद सोच के देखिए. ये एक अंदर से फीलिंग है जो आती है. कब आती है? जब आप कुछ करने के लिए एक्शंस लेते हो. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखो, दिल में हमें सब कुछ पता होता है, किसी को चाहे हम कुछ भी कहें, बुद्धू बनाए, बट व्हेन यू विल स्टार्ट लुकिंग इन योर सेल्फ ना, आपको खुद को पता होगा कि व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, व्हाट इज थिंग. ये मैंने शॉर्टकट मारा है यहाँ पे, ये मैंने चीज़ ठीक से नहीं करी, यहाँ पे मैं थोड़ी और मेहनत कर सकता था. सो द एक्शंस यू टेक इन अचीविंग योर गोल्स, और कितनी शिद्दत से आप अपने ड्रीम्स के पीछे लगे हुए हो, अपने सपनों के पीछे लगे हुए हो, कितनी मेहनत की उन सपनों को पूरा करने के लिए, इज गोइंग टू गिव यू ऑल कॉन्फिडेंस. सो द एक्शंस यू टेक इन अचीविंग योर गोल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज गोइंग टू गिव योर कॉन्फिडेंस. बिकॉज जब आपको पता है मेरे अंदर ये कमी थी, मैंने इतनी मेहनत करके इसको इस तरीके से ओवरकम किया, तो आप ना ये कहीं भी जस्टिफाई कर सकते हो. तो सबसे पहली चीज, व्हेन यू वांट टू डू वेल एट एसएसबी, और एसएसबी छोड़ो, जिंदगी के अंदर जब तक चीजें खुद को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, किसी को भी नहीं कर सकते. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो फर्स्टली यू शुड बी एबल टू जस्टिफाई थिंग्स टू योर सेल्फ. आस्क योर सेल्फ, वॉज दैट माई 100%? And if your answer is yes, I'm sure you're going to able to justify any of your answer over there. And at SSB there are no right answer, no wrong answer. बच्चों, आप जो बोल रहे हैं, आपकी बैकग्राउंड, आपके एक्सपीरियंसेस के हिसाब से, if you are able to justify that, every answer is a right answer. ठीक है, तो समझिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. सो वर्किंग ऑन दीज क्वालिटीज, वर्किंग ऑन योर इनर सेल्फ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैं बच्चों को हमेशा बोलती हूँ, बचपन से मेरे डैड मुझे बोलते आया ना, आई बिलोंग टू अ स्पोर्ट्स फैमिली. तो ना हमें हमेशा बोलते थे डैडी, बेटा इतनी सूरत पे काम मत करो, आनी जानी चीज़ है, अपनी सीरत पे काम करना शुरू करो, लोग अपने आप पहचानना शुरू कर दोगे. उस टाइम ये बात सही में समझ नहीं आती थी बेटा, बट नाउ आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट. आई अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ वर्किंग ऑन योर सीरत मीन्स वर्किंग ऑन योर इनर सेल्फ. और जो बच्चे खुद के इनर सेल्फ पे बात करते हैं ना, वो ऑथेंटिक चीज़ें जब हो जाती है, देन यू स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स. और हम, वी ऑल आर यूनिक पीपल. देखिए, आई एम डिफरेंट, you are different, my child is different, my husband is different, my mother is different, we all are different individuals. हम ना आधी से ज्यादा जिंदगी लगा देते किसी के जैसा बनने के लिए. भाई आप जो है, आप एक यूनिक पीस है. आप जैसा ना पहले कोई हुआ था, ना कोई है, ना कोई होगा. सो मेक श्योर कि आप वो अपने आप को पहचानिए, अपनी
स्ट्रेंथ्स को पहचानिए, व्हाट इज दैट यूनिकनेस इन यू, बी ऑथेंटिक, बी ट्रू टू योरसेल्फ। आप सच कह रही हो, इन चीज़ों पे काम करोगे ना, आपका माइंडसेट बदलता चला जाएगा, आपकी थॉट प्रोसेस बदलती चली जाएगी। जब आपकी थॉट वहाँ से काम शुरू होता है, जब आपकी थॉट प्रोसेस चेंज होती है ना बच्चों, आपकी फीलिंग्स चेंज हो जाती हैं। आप अच्छा सोच रहे हो, आपको बहुत अच्छा फील होता है, दिल के अंदर ऐसा लगता है वाओ दिस इज सो नाइस, आज तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बट मुझे नहीं पता, देयर इज समथिंग गुड बिकॉज यू आर थिंकिंग समथिंग नाइस, येस आई वुड बी एबल टू डू दैट। फीलिंग अच्छी आती है, यू स्टार्ट वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स दैट, ठीक है। आप मेहनत करना शुरू करते हो, काम करना शुरू करते हो, तो आपके एक्शंस अच्छे हो जाते हैं, एक्शंस अच्छे हो जाएंगे, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी हो जाएगी। और क्या चीज़ है, सो स्टार्ट वर्किंग हियर। देखो मुझे पता है बहुत बार बच्चों लगता है, मोटिवेशन के बारे में बच्चे बहुत बोलते हैं कि मैम नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता, ठीक है। अब देखो मोटिवेशन वाली जो चीज़ आ जाती है, बहुत बार मेरा भी मन करता है बेटा कि मैं सुबह ना उठूँ, आई गेट अप एट 4:30 इन द मॉर्निंग, आई हैव टू टेक माई चाइल्ड फॉर हिज टेनिस बैडमिंटन क्लासेस, टेनिस क्लासेस, तो वहाँ लेके जाना पड़ता है मुझे, ठीक है। एवरी मॉर्निंग फीलिंग कई बार आती है कि मैं ये नहीं, बट यू हैव टू रियली पुश योरसेल्फ। आप समझिए, कई बार मन करेगा ये मेरे से नहीं होगा, आज मेरा मन नहीं कर रहा, इट्स ओके, मन है कई बार करेगा, बिकॉज दैट इज अ फीलिंग। फीलिंग एक डिफरेंट चीज है, ठीक है, आपको लग रहा है, बट पुश योर सेल्फ, टेक द एक्शंस, और जब आप एक्शंस लेंगे तो आपको रिजल्ट नजर आने लग जाएंगे बेटा, बिकॉज जब रिजल्ट नजर आने लगते हैं तो पॉजिटिव थॉट्स अगेन स्टार्ट कमिंग, बिकॉज ये लूप बन जाता है। When you are thinking good, you are feeling good, you are taking actions good, and your personality become good. जब आप बुरा सोचते हो तो आप बुरा फील करते हो, जब फील नहीं अच्छा करते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर जस्ट लाइंग इन अ बेड और आपको ये लगता है ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा। जब कुछ करोगे ही नहीं तो रिजल्ट भी बुरा ही आएगा, रिजल्ट बुरा आएगा, वो अगेन आपकी थॉट प्रोसेस को रीइंफोर्स कर देगा कि ये मेरे से नहीं होगा। सो अगेन इट्स अ लूप। तो अच्छे वाला लूप लेके ज्यादा फायदा है बेटा, चॉइसेस हमारी है ना, हर चीज है। देखो आप जो जिंदगी में कुछ भी करोगे, ठीक है, बड़े आजकल व्हाट्सएप मैसेजेस भी चलते हैं, आप ओवर ईटिंग कर रहे हो, ठीक है, मोटे होते जा रहे हो, ठीक है, वो भी हार्ड है यार, मोटापे को कैरी करना, ठीक है, फिर आपकी सेल्फ इमेज थोड़ी कम हो जाती है, हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और सेकेंड थिंग है, आप अपनी डाइट का ख्याल रख रहे हो, फिटनेस का ध्यान रख रहे हो, अच्छा कर रहे हो, वो भी मुश्किल है, आई एम श्योर दैट इज ऑल्सो डिफिकल्ट, यू हैव टू टेक एक्शंस फॉर दैट। सो चॉइसेस इज योर्स, मेक द राइट चॉइसेस इन योर लाइफ, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। SSB क्या जिंदगी के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। सो दीज आर वेरी सो दैट इज हाउ इसीलिए मैं आपको ये बता रही थी कि मैं इसी चीज के ऊपर आई वर्क ऑन माई गाइडेंस प्रोग्राम, फाइन। सो जो गाइडेंस प्रोग्राम है बेटा, इट इज फॉर 2 weeks, अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू ऑल। 4 days we'll be focusing on 1 day for complete day for screening, 1 complete day for psychological testing, 1 complete day for GTO, 1 complete day for personal interview. ये 4 दिन हम ये करते हैं, ठीक है। रेस्ट डेज वी टॉक अबाउट बिल्डिंग पॉजिटिव एटीट्यूड, इट इज सो डैम इम्पॉर्टेंट। हम पॉजिटिविटी की बात करते हैं, पॉजिटिव स्टोरी लिखिए, फौज में पॉजिटिव लोग चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए। भाई स्टोरी लिखोगे कैसे जब तक पॉजिटिव एटीट्यूड को रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर प्रैक्टिस नहीं करोगे? जो अंदर है वो बाहर निकल के आएगा। दीज आर प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, आपके अनकॉन्शियस माइंड को दे आर रीडिंग इट, तो कहीं ना कहीं थ्रू सम वर्ड्स, थ्रू सम स्टोरीज, थ्रू सम सिचुएशंस इट इज गोइंग टू कम आउट। सो अच्छा क्या है यार, पहले पॉजिटिविटी पे ही काम कर ले अंदर से। सो वी वर्क अपॉन दिस, हाउ वी कैन बिल्ड अपॉन पॉजिटिव एटीट्यूड, बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट विद फोकस यार। आप जहां फोकस करोगे आपको वहीं से एनर्जी आने लग जाएगी। जहां भी आपका फोकस जाता है आपकी एनर्जी भी उसी डायरेक्शन में जाती है। इफ इट गोज ऑन अ पॉजिटिव वे तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी, अगर गलत में जा रही है तो गलत में जाएगी। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फाइन। फिर सेकेंड चीज हम बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव एटीट्यूड के बाद, हम बात करते हैं आप बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, और सबसे पहले दिमाग से निकालना बंद करो कि स्पीकिंग गुड इंग्लिश इज गुड कम्युनिकेशन। नहीं, इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। और अंग्रेजी सीखना, आप सोचो 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा पेपा पिग देख के क्या एक्सेंट बोलता है, इतना भी क्या मुश्किल होगा, बशर्ते आपको एफर्ट्स लगाने की जरूरत है। बहुत सारे बच्चे हैं जो रूरल बैकग्राउंड से होते हैं, बेटा आपके अंदर इतना हुनर है, मेरे से पूछिए आप। मैं हर रोज बच्चों को देखती हूँ, शहर वाले बच्चों को देखती हूँ, गांव वाले बच्चों को देखती हूँ, शहर वाले जिन बच्चों को इजीली चीज अवेलेबल होती है ना,
वो उतने एफर्ट्स नहीं डालते जितने मैं कह रही हूँ मेरे देहात के बच्चे हैं, सिर्फ एक चीज पे मात खाते हैं, उन्हें के खुद के अंदर डर है। बेटा इट इज जस्ट अ लैंग्वेज, और नो लैंग्वेज इज गोइंग टू डिसाइड योर वर्थ। सबसे पहले दिमाग का ये माइंड सेट क्लियर करना शुरू करो। थोड़ी बहुत टूटी फूटी अंग्रेजी बोल भी दोगे तो कैसे गड़बड़ हो सकती है? इट्स ओके, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज, आई एम लर्निंग। और जो वहां पे असेसर भी है, दे नो योर बैकग्राउंड। अगर कोई गांव का बच्चा आ रहा है बट कोशिश पूरी कर रहा है बोलने की, सीखने की, फौज में आके अंग्रेजी सिखाई जा सकती है अगर आप उन क्वालिटीज में अच्छे हो। तो क्वालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अपनी वर्थ ना एक अंग्रेजी से मत लगाओ। सबसे पहले अपने दिमाग में ये क्लैरिटी लेके आओ, योर वर्थ इज मच मोर देन दिस जस्ट अ लैंग्वेज। आपकी वर्थ आपकी अंदर की ऑथेंटिक चीजों से है, आपकी इंटीग्रिटी, आपकी सेल्फलेसनेस टुवर्ड्स दिस नेशन, टुवर्ड्स योर फैमिली, टुवर्ड्स एवरीबडी अराउंड, योर पॉजिटिव एटीट्यूड, दीज आर द क्वालिटीज विच यू हैव, जो आपकी वर्थ डिसाइड करते हैं। इट इज जस्ट नॉट अ लैंग्वेज। कम्युनिकेशन स्किल्स की जब बात आती है बेटा, मैं सब बच्चों को कहती हूँ, कम्युनिकेशन इज जस्ट नॉट इंग्लिश। Words, Harvard have done a study, words only play 7% of role in a communication thing. What rest is your voice modulations, your facial expressions. बेटा ये communication skills पे तो हम अपनी हिंदी लैंग्वेज पे भी काम किया जा सकता है, तो start working on that. तो मदर टंग से पहले कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना शुरू करो, ये बहुत जरूरी है। और जब आपको अपनी भाषा पे कंट्रोल आ जाएगा, अपनी बॉडी लैंग्वेज आपकी कैसी है, फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, आप किस तरीके से, देखिए फौज में मोटिवेशन की बहुत जरूरत है बेटा। जैसे आप मेरे से आज इतने अच्छे मैसेजेस कर रहे हो, आप मेरे से मोटिवेट हो रहे हो, किस वजह से? कि मैं आपसे कनेक्ट कर पा रही हूँ, है ना। चाहे मैं हिंदी में बोलूँ, चाहे मैं इंग्लिश में बोलूँ, कनेक्टिंग विद योर ऑडियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ऑडियंस से कब कनेक्ट करते हैं आप? विद योर आईज, with the way you speak, your smile, your confidence, your body gesture. So these are also very important thing. So in communication skills we talk a lot about that कि अंग्रेजी कैसे सीखी जा सकती है। और mark my words यार, अंग्रेजी ना कभी भी तुम्हें किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में 10 दिन में इंग्लिश सीखे, स्पीकिंग इंग्लिश, ये प्रैक्टिस है। आपने हिंदी कैसे बोलना सीखा? आप खुद सोचिए, इट्स अ लैंग्वेज। कैसे सीखी आपने अपनी भाषा बोलनी, अपनी मदर टंग? लोगों को सुन के, प्रैक्टिस करके, बात करके। तो यही तरीका है इस लैंग्वेज का भी। पहले एक्सपोजर नहीं मिला है तो थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगानी पड़ेंगी। तो डरिए मत। मेरे पास बहुत मैसेजेस आते हैं, मेरे बहुत सारे गांव के बच्चे होते हैं जो बेचारे सबसे पहले मुझे, मैम इंग्लिश बोलना सिखा दो, इंग्लिश बहुत। बेटा इंग्लिश बोलने के लिए आपको कॉन्टिन्यूअस एफर्ट्स लगाने की जरूरत है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट एसएसबी के लिए, बट इट इज नॉट ऑफ एनी ऑफ OLQ। आपने कहीं भी किसी भी ऑफिसर लाइक क्वालिटी में इंग्लिश पढ़ा है? इंग्लिश इज नॉट, देखो, बट यू आर गोइंग टू बिकम एन ऑफिसर इन इंडियन आर्मी। आपको पता है बेसिक इंग्लिश इज रिक्वायर्ड। कल पढ़ने के लिए आपको बहुत बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। एटलीस्ट इंग्लिश समझ में आ रही है, आप बेसिक इंग्लिश लिख पा रहे हो, थोड़ी बहुत ग्रामर की मिस्टेक होगी। यू नो व्हेन दे लुक एट द कैंडिडेट कि इसका बैक एक्सपोजर कहाँ से, एक्सपीरियंस कहाँ से, वो चीजें इग्नोर हो सकती हैं। ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है। एटलीस्ट आप कोशिश तो कर रहे हो उसको सीखने के लिए, है ना। तो उसमें हिचकिचाना नहीं है। गलत इंग्लिश, थोड़ी बहुत गलत ग्रामर इधर उधर भी आ जा रही है, इट्स ओके, यू आर लर्निंग, बट फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी जरूर आनी चाहिए, ठीक है। वो कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो व्हेन यू स्पीक इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, सो ये कम्युनिकेशन स्किल्स की हम बात करते हैं। तीसरा हम बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट। आई थिंक सबसे ज्यादा नेगेटिविटी हमारी लाइफ के अंदर आती है व्हेन वी आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड। बहुत है। ऑर्गेनाइज्ड इन योर थॉट्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप टैट में अच्छा कर ही नहीं सकते हो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में व्हेन यू आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड। सो वी वर्क ऑन ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। इसमें टाइम मैनेजमेंट हो सकता है, यू नो, चॉइसेस, द प्रायोरिटीज इन योर लाइफ। एक साथ ये दिन में 24 घंटे में कौन सा काम करना है इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो व्हाट मैटर्स यू द मोस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी 3-4 टॉप प्रायोरिटी है, इनको हम नहीं माफ कर सकते, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों को इट्स अ स्किल, एनीबडी कैन लर्न इट, ठीक है। ये आपके बेड बनाने से स्टार्ट होती है बेटा। आपकी अलमारी, आपकी स्टडी टेबल, आपकी जिंदगी, हर चीज ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स पे डिपेंड करती है। योर टाइम मैनेजमेंट, एवरीबडी हैज 24 आवर्स। तो कुछ लोगों के लिए बहुत कम क्यों होते हैं, कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा क्यों होते हैं।
सो बिकॉज आप उन 24 घंटों के साथ क्या कर रहे हो इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वी वर्क अपॉन दैट विच इज गोइंग टू हेल्प यू जस्ट नॉट इन योर SSB बट इन योर लाइफ, है ना। अगर आप जिंदगी का दिन अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लो तो रात को सोते टाइम कुछ तो लगेगा, यस वी हैव डन दिस, फाइन। फिर हम बात करते हैं बेटो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है आपकी हैंडलिंग फेलियर्स is very important, building resilience, it's a very important quality which they see in a leader, ठीक है। resilience बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फेलियर्स आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ, उन फेलियर्स को आप किस तरह से डील करके मैनेज करके सीखते क्या है उनसे, मेक्स ऑल द डिफरेंस। और जब आप फेलियर से डरना बंद कर देते हो ना बेटा, आधे से ज्यादा कॉन्फिडेंस SSB में आपके पास वैसे ही आ जाएगा, बिकॉज तब आप SSB में जा रहे हो हारने या जीतने नहीं, कुछ सीखने। और जब आप सीखने के मकसद से SSB में जाएंगे तो आप देखना अपने आप इतने ट्रू हो जाएंगे अपने आप को लेके, एंड यू आर गोइंग टू डू वेल ओवर देयर। सो वी टॉक अबाउट बिल्डिंग रेजिलियंस एंड हैंडलिंग फेलियर्स विच इज गोइंग टू अगेन यू वुड बी एबल टू आपकी एंजाइटी को थोड़ा कंट्रोल कर पाओगे, आपका कॉन्फिडेंस को थोड़ा इंप्रूव कर पाओगे। तो हम इन सब चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। फिर मैं बात करती हूँ इमोशनल क्वोशंट के बारे में। बेटा आप ये पूरा SSB इज ऑल अबाउट योर EQ, emotional intelligence, about your self awareness, how to do it, how to get aware about yourself. There are techniques of doing it, nobody is spending self reflection, introspection, किसी के पास टाइम नहीं है। दुनिया में क्या हो रहा है उनका हमें है कि आलिया भट्ट ने आज क्या किया, रणबीर कपूर ने आज किया, सबकी नॉलेज होगी आपके पास, मैंने अपनी जिंदगी में क्या क्या किया है उसी के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। सो सेल्फ अवेयरनेस कैसे करनी है, देन सेल्फ अवेयरनेस इज वन, देन सेल्फ रेगुलेशन, hold you managing your own emotions are so damn important। आप सोच के देखिए, ठीक है, वहां पे आपको हमेशा ऐसे टास्क में डाला जाता है, स्क्रीनिंग के अंदर ही देख लिया जाता है। वाई दे आर कंडक्टिंग स्क्रीनिंग के अंदर डिस्कशन क्यों रखा है उन्होंने, दे वॉन्ट टू सी वेदर यू आर एबल टू रेगुलेट योर ओन इमोशंस और नॉट। वहां मच्छी बाजार बन जाता है बिल्कुल जाके। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट आता है। देन योर सेल्फ मोटिवेशन इज ऑल्सो वेरी, एम्पैथी, सच ब्यूटिफुल फीलिंग। अगर आप ये डेवलप कर पाए ना, मैं सच कहती हूँ आधे से ज्यादा रिश्ते सुधर जाते हैं जिंदगी के, ठीक है। और जब रिश्ते सुधरने लगते हैं तो जिंदगी सुधरने लगती है, बिकॉज इट कंप्लीटली डिपेंड्स आपकी लाइफ कैसी है कि आपके चारों तरफ लोग कैसे है ना। इफ somebody asked me in one of my interview कि what are your strengths नैना, की मतलब आपको ना आपको सबसे बढ़िया, so people around me, my family, my friends, whatever little I am doing ना, मैं सच बता रही हूँ बच्चों, they are the ones who gave me so much of confidence, so much of पॉजिटिविटी इन माई लाइफ। तो सराउंड योर सेल्फ विद दोज पॉजिटिव पीपल। आपको थोड़े टाइम बाद पता चल जाता है कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव नहीं है, ये अच्छा है, ये बुरा है। जो अच्छे नेगेटिव लोग हैं रिमूव देम। देखिए इमीडिएट फैमिली को छोड़ के रेस्ट फ्रेंड्स हैं जो भी हैं, तो वो आपकी एनर्जी देने के लिए होने चाहिए, एनर्जी ड्रेन करने के लिए नहीं होने चाहिए, ठीक है बेटा। सो सराउंड योर सेल्फ विद दैट एंड देन social skills are very, so we work upon emotional intelligence also, fine। So this is how the complete SSB guidance run beta। yes, all these sessions I will be conducting। session शाम को 7:30 बजे स्टार्ट होता है, यूजुअली सेशन 9:30 बजे तक होता है, 9:30 तक, ठीक है। बट 9:30 के बाद भी जब तक बच्चों का डाउट क्लियर होता है, कई बार सेशंस 12 बजे तक भी चले हैं, 11:30 बजे तक भी चले हैं, बिकॉज I love to be with my students। मैं frankly आप बच्चों को बता रही हूँ, because when they become the part of SSB guidance program, SGP, they become my family। So they are my family, they are my students, so I'm there for them throughout my life। And you can, they have their own very good community, SGP community है, जिसके ऊपर बच्चे continuous Google Meet के ऊपर अपनी प्रैक्टिस करते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, ग्रुप डिस्कशंस करते हैं, लेक्चरेट की प्रैक्टिस करते हैं। दे आर डूइंग एट देयर ओन। सो वेन एवर दे हैव डाउट, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर देम वेन एवर दे नीड इट, फाइन। सो दैट इज हाउ वी आर डूइंग इट। ये जो सेशन है बेटा, आई एम स्टार्टिंग इट फ्रॉम 10th of July।
अगेन जिन बच्चों को गाइडेंस चाहिए, इंडिविजुअल गाइडेंस चाहिए, इंडिविजुअल फीडबैक चाहिए और बहुत कुछ पे काम करना है, सो दिस इज बिकॉज दिस इज द राइट प्रोग्राम। एंड प्लीज डोंट वेट फॉर योर एसएसबी बच्चा, बिकॉज एसएसबी 2 महीने 3 महीने, जितना ज्यादा आपके पास टाइम होगा अपनी पर्सनैलिटी पे काम करने का, उतना ज्यादा आप एसएसबी में अच्छा कर पाएंगे। और देखो, चाहे एसएसबी आए या ना आए, रिटन क्लियर ना हो ये हो, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन curriculum which I have, module which I have designed is for the student self development also. So any competitive exam you will be giving, आप student life के अंदर, आने वाली जिंदगी के अंदर, whatsoever you will be doing, this is the course which is going to help you a lot. Fine. Any other doubt? I think मेरे पास जितनी queries आई थी on my Insta inbox, मैंने शायद से सारी की सारी queries ले ली हैं. फाइन, तो इसका रजिस्ट्रेशन लिंक हमारे बायो में भी है और उसमें भी है. ऑल दो स्टूडेंट्स है, और कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो. अभी मैं ये चेक करती हूँ, आई थिंक ना आप लोगों का कोई है तो. मैम आई एम हिंदी मीडियम, हाउ इंक्रीज माई इंग्लिश. मैंने अभी बताया है. देखिए सुरेश, इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश को पढ़ना ज़रूरी है, इंग्लिश को सुनना ज़रूरी है, इंग्लिश को देखना ज़रूरी है, इंग्लिश की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है. तो यही 4 से 5 तरीके हैं सुरेश जिससे इंग्लिश सीखी जा सकती है. मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ लोग ये बोलते रहते हैं मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे इंग्लिश नहीं आती. भाई इंग्लिश आएगी कब? जब प्रैक्टिस करोगे. चाहे आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते, देखिए आज के टाइम में आप सबके पास फोन है, यूट्यूब है, देयर आर सच गुड थिंग्स. आप डेली सुनिए कुछ ना कुछ, ठीक है. नेटफ्लिक्स से आप कोई भी सीरीज देखिए, इंग्लिश विद सबटाइटल्स देखना स्टार्ट कीजिए. डेली मेक श्योर कि आप 1 घंटा देख रहे हैं कुछ ना कुछ इंग्लिश के अंदर. डेली रीड इट. स्टार्ट विद बेसिक इंग्लिश बुक्स जिनमें बहुत सिंपल इंग्लिश है, जो बिल्कुल गांव से बच्चे हैं. बेटा बेसिक से स्टार्ट करो, ठीक है. जहां अटक रहे हो, ट्राई टू फाइंड द आंसर टू दैट. फाइन, वो करना स्टार्ट कर सकते हो. स्पीकिंग की प्रैक्टिस, अपनी खुद रिकॉर्डिंग बनाओ. स्टार्ट विद योर सिंपल इंट्रोडक्शन. स्टार्ट रीडिंग लाउड. बोलना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो. जब आप ये कॉन्टिन्यूअस, बेटा एक बार 6 महीने जान लगा के तो देखो, और फिर ना आए फिर मेरे पास आना. अगर आप सोचो कि हफ्ते में 2 बार मैंने एक सुन लिया, आज मैंने ये कर लिया, आज मैंने ये कर लिया और एकदम मैं इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाऊंगा, ऐसे नहीं होगा बेटा. आप सोचिए एफर्ट्स, एनवायरमेंट से आप लैंग्वेज सीखते हो. फॉर एग्जाम्पल, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहे हैं, जो बच्चे घर पे अंग्रेजी बोल रहे हैं, जिनके वो है, इट इज जस्ट दे गॉट द एनवायरमेंट. इट डज नॉट मीन दे आर गुड बेटर देन यू. उनको वो एनवायरमेंट मिला, इसीलिए वो बोल पा रहे हैं वो लैंग्वेज. नहीं, आज उनको अगर मैं फ्रेंच बोलने को कहूँ, वो फ्रेंच नहीं बोल पाएंगे, बिकॉज उन्होंने नहीं सीखी, उन्होंने नहीं वो टाइम लगाया है. सेम गोज टू यू ऑल्सो. और उसको अपना हैंडीकैप मत बनाओ. सबसे पहले माइंडसेट को क्लियर करो. भाई ठीक है, मेरा एक्सपोजर नहीं था, मैं गाँव में था, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, घर में हमारे कोई इंग्लिश नहीं बोलता, मुझे सीखनी है, मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे फौज में ऑफिसर बनना है, तो मुझे ही मेहनत करनी पड़ेगी. और मेहनत इन्हीं चीजों की होगी बेटा. चाहे आप कहीं चले जाओ, किसी एकेडमी में चले जाओ इंग्लिश स्पीकिंग की, इंग्लिश आएगी खुद की मेहनत से. जब खुद बोलोगे, खुद सुनोगे, वहां कितनी देर, 1 घंटा चले जाओगे, 1.5 घंटे से क्या होगा, जब तक आके आप उस पर मेहनत हर रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं करोगे. तो ये बहुत, सुरेश आई होप बेटा आपको समझ आया हो. फाइन. ये सेशन 10 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है बेटा. 7:30 से रजिस्ट्रेशन लिंक इज ओपन, और सिर्फ 30 सीट्स हैं बेटा, बिकॉज मैंने अभी इंडिविजुअल फीडबैक थोड़ा बच्चों को देना स्टार्ट किया है, तो 30 से ज्यादा मैनेज नहीं हो पाते हैं, ठीक है. बिकॉज देन इट टेक्स लॉट्स ऑफ माई टाइम, और मेरे पास सिर्फ टाइम की कमी है बच्चा, और कुछ भी नहीं है, ठीक है. आई ट्राई टू मैनेज, आई ट्राई टू हेल्प यू ऑल कि जितना भी मैं कर पाऊँ. फाइन, सो दैट्स देयर. या आई पोस्ट दिस लाइव. फाइन, सही बात मैम, यू आर अ ब्रेव. थैंक यू सो मच बीनू. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. I went to OTA camp, I realized English is not must. मैं कह रही हूँ फौज के अंदर यार, जब ट्रूप से बात करनी होती है तो अपनी लैंग्वेज आनी बहुत जरूरी है. कितनी ज्यादा आप जब फौज में आने के बाद आप अपनी चिंदी के ऊपर जब आप लिख के देना होता है आपको कमांड, तो वो हिंदी में ही होती है. और कम्युनिकेशन आप किस तरह से मोटिव, आप खुद सोच के देखो, यू आर गोइंग टू बी कमांडिंग. आप सोचो आप कमांड कर रहे होंगे, ट्रूप्स आपको देख रहे होंगे बेटा. बहुत, अगर आप अपनी बात ही उनको नहीं समझा पा रहे, आप कैसे जस्टिस कर पाएंगे? खुद सोच के देखो. सो बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई बंदा एक चीज बोलता है, अगले 10 बंदे का काम करने का मन करता है, नहीं. और कोई बंदा एक चीज बोलता है, किसी को वो भी नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये वाली चीजें आप लोगों को ऐसे बताना शुरू करूँ, फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ, okay fine, so you all must put efforts in your personality development, and you should start focusing on each and every part. अगर मैं ऐसे बोलना शुरू करूँ, बोल तो मैं इंग्लिश ही रही हूँ,
तो बेटा इंग्लिश 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 मत सोचो, इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज विच यू रियली नीड टू वर्क, और साइड बाय साइड कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना शुरू करो. स्टार्ट वर्किंग ऑन योर वॉइस मॉड्यूलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा. अभी मैं एक ही टोन में बोल रही थी, आप में से कोई भी मेरे से कनेक्ट नहीं कर पाएगा. यही अगर मैं अपनी टोन को चेंज करती हूँ, थोड़ी सी स्माइल ले आती हूँ, ठीक है, मेरे हाथ कुछ और कहते हैं, माई बॉडी कुछ और कहती है ना, उससे बहुत. और कई बच्चे इतना अच्छा बोलते हैं, चाहे हिंदी में भी बोल रहे हो, उनकी ना पूरी बॉडी उस चीज के साथ होती है. देयर आईज एक्सप्रेस दैट, द वे दे टेल इट ना, बंदे का पैशन वहीं फील हो जाता है. तो बच्चे मेरे से पूछते हैं मैम कि ना इसका क्या आंसर करें, वाई डू आई, क्या सही आंसर होगा. बेटा मैं कैसे बता सकती हूँ. ऑलवेज रिमेंबर, जो बात दिल से निकलती है वो किसी के दिल तक ही पहुंचती है, ठीक है. सो आस्क योरसेल्फ, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन फौज. दैट आंसर शुड बी योर आंसर. आप तभी उस आईओ को जस्टिफाई कर पाओगे और उसको सुनते ही लगेगा हाँ यार बच्चा सही कह रहा है ना. सो द वे यू आंसर, देयर कम्युनिकेशन स्किल्स. सो it is at SSB, it is not what you answer but how you answer is very important. तो start working on that. fine. पर ज्यादा फोकस करने से असर ज्यादा होता है क्या बेटा. साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इज ऑल अबाउट योर अनकॉन्शियस माइंड, प्रोजेक्टिव टेक्निक, इट्स ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी. सो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के लिए थोड़ी राइटिंग स्पीड के ऊपर प्रैक्टिस करो. स्टार्ट राइटिंग योर ओन एक्सपीरियंसेस, ठीक है. कॉन्टिन्यूअस 12 स्टोरीज लिखने की, बट वो स्टोरीज पढ़ो मत प्लीज. हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच वन ऑफ यू, डोंट रीड स्टोरीज फ्रॉम बुक्स, फ्रॉम इंटरनेट, एनीवेयर, बिकॉज दे स्टे इन योर माइंड. और जब वो दिमाग में रहती है, जब टाइम का प्रेशर होता है, वहां पे एंग्जाइटी होती है एग्जाम की, तो आपकी वही स्टोरी निकल के आती है. एंड द बिगेस्ट ब्लंडर यू कैन डू दैट. और 2 मिनट में असेसर को, साइकोलॉजिस्ट को पता चल जाता है बच्चे ने पता नहीं कौन सी किताब से कहां से लिखी है. डोंट डू दैट, डोंट डू दैट. वर्क ऑन योर बेसिक रिटन कम्युनिकेशंस. इमेजिन करना शुरू करो, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस बनाओ. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सीन है, फॉर आग का सीन है या एक्सीडेंट का सीन है, लाइफ के अंदर एक्सपीरियंसेस बनाओ. यू नो योर ओन लाइफ. 20 साल आपने जिंदगी जी लिया, 18, 19, 20, 21, 22 साल के बच्चे हो तुम, तो आपके पास क्या अपनी लाइफ की 15-20 एक्सपीरियंस, 10-12 एक्सपीरियंस नहीं है जो आप शेयर कर सकते हो. राइट दोस एक्सपीरियंसेस. तो उसके लिए बिल्ड दोस एक्सपीरियंसेस, स्टार्ट इमेजिनिंग थिंग्स. अच्छा पढ़ो, अच्छा सुनो, स्टार्ट रीडिंग. जब रीड करोगे, पढ़ोगे, तो अपने आप आपके पास स्टोरीज होंगी बच्चा. उसके लिए अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. और सारे नोट्स अपना स्पीड से बनाया करो, टाइम लिख के बनाया करो कि इतने टाइम में मैं कितना लिख सकता हूँ, ठीक है. तो आपको 100 वर्ड्स लिखने आने चाहिए 4 मिनट्स के अंदर, ठीक है. इतनी स्पीड होनी चाहिए आपकी, ठीक है. क्लैरिटी इतनी होनी चाहिए. हेलो मैम, लिटिल स्केयर रिगार्डिंग द अपकमिंग एग्जाम एज माय पेरेंट्स आर सेंडिंग माय ब्रदर टू चंडीगढ़ फॉर प्रिपरेशन. दीपांशी, तो उससे क्या हो रहा है बेटा. ये स्केयर्ड वर्ड्स अपने आप को बोलना बंद करो, ठीक है. द काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन यू गिव टू योर ब्रेन, इट प्रोसेस द सेम इन्फॉर्मेशन. सो वेन एवर यू आर टॉकिंग नेगेटिव, रिप्लेस इट विद द पॉजिटिव थॉट. तभी पॉजिटिविटी आएगी, तभी अच्छा कर पाओगे. फाइन. चलिए, आई थिंक आई वॉज एबल टू हेल्प. बहुत सारे क्वेश्चन है मैम. 10 दिन SSB है, 10 दिन में क्या करो. 10 दिन में कुछ मत करो बेटा. बी पॉजिटिव, बी अच्छा. जितना है स्टोरी राइटिंग के अपनी सेल्फ डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिख लो, ठीक है. पूछो उनके बारे में, गेट अ क्लैरिटी, स्टे ऑथेंटिक. वहां जाओ, एक टेस्ट के ऊपर एक टाइम में फोकस करो. करंट अफेयर्स थोड़ा सा पढ़ लो, जो लेटेस्ट न्यूज चल रही है उसके बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ लो. 12th स्टोरी अपनी प्रैक्टिस कर लो थोड़ा सा. वैट के बारे में थोड़ा प्रैक्टिस कर लो. रीड अ लॉट अबाउट करंट अफेयर्स, जितना अराउंड चल रहा है, ठीक है. एक पेपर पे लिखिए, अपनी सेल्फ इंट्रोडक्शन लिखिए, स्ट्रेंथ लिखिए, वीकनेस लिखिए. अपने बारे में जितना इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हो अगले 10 दिन करो. एंड गेट ऑल द आंसर्स. हर चीज के बारे में वाई पूछो. आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो हेल्प जरूर होगी. फाइन. चलिए, फ्रॉम विच रेजिमेंट ऑफ इंडिया आर्मी डू यू बिलोंग. आई वॉज विद द इंट कोर, ओके. इंटेलिजेंस में थी मैं. फाइन. चलिए बेटा, हो गया. आई थिंक कुछ रिक्वेस्ट है, मैं एक रिक्वेस्ट लूंगी आज, ठीक है. इसकी रिक्वेस्ट लेनी है मुझे. जो बच्चा मुझे सबसे ज्यादा मैसेजेस करता है ना, मैं उसकी रिक्वेस्ट लूंगी. देखती हूँ, अभी तो मुझे समझ ही नहीं आ रहे हैं. Who wants, who wants, who wants, who wants, who wants? यार बेटा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है. चलो मैं किसी की भी ले लेती हूँ अभी तो ना, ठीक है. लेट मी टेक एनी रिक्वेस्ट.
बेटा ये टेक्निकल चीजें हैं तो डिफिकल्ट, तुम्हारी यंग जनरेशन के लिए तो आसान है, एक्सेप्ट अब नहीं हो रहा है ये। आप मुझे वट एवर डाउट्स अगर मैं नहीं कर पाई हूँ, हाँ एक और चीज बच्चा, यूट्यूब और उनके साथ प्लीज ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। मेरी बायो में जाओगे तो वहां पे लिंक ट्री है, तो वहां पे मेरे सारे सोर्सेज हैं, ठीक है। आप इंस्टा पे हो तो यूट्यूब आप सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर अपकमिंग वीडियोस, वहाँ जहाँ मैं गाइड करती रहती हूँ बच्चों को। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करो, बिकॉज वहाँ पे अब मैं कुछ कुछ सैम्पल स्टोरीज देती रहती हूँ बच्चों को, काम देती रहती हूँ, दिस इज व्हाट यू नीड टू वर्क। उस पर मैं थोड़ा और ज्यादा भी काम करना शुरू करूंगी टेलीग्राम पे इन कमिंग टाइम। फाइन, वो करना शुरू करो। और तो ये दो चीजें तो पक्का कर लेना, ठीक है। और ईमेल आईडी भी होगा मेरा वहां पे, और मेरा इंस्टा है यहाँ पे इनबॉक्स में। और बेटा इनबॉक्स के अंदर डाउट पूछा करो, हेलो हाय मैम आई हैव अ प्रॉब्लम विल यू, इतना क्वेश्चंस मत किया करो, ठीक है। सिंपल, इफ यू हैव सम डाउट लिखिए, मैं पक्का रिप्लाई करती हूँ। बट हेलो हाय मैम विल यू हेल्प मी दिस दिस, उनका इतना रिप्लाई, इतने मैसेजेस आए होते हैं, पढ़े भी नहीं जाते बेटा फिर वो ना। तो वो जो भी है, जो मुझे दिखता है कि देयर इज सम कंटेंट, अ स्टूडेंट हैज अ जेन्युइन डाउट एंड वांट टू आस्क, आई यूजुअली रिप्लाई टू ऑल दी स्टूडेंट्स। और ज्यादा अगर वो नहीं मैं मैसेज टाइप नहीं करती हूँ तो वॉइस नोट भेज देती हूँ, तो प्लीज डू दैट। फाइन, चलिए। गांव में फौज में गांव में गर्ल्स को फौज में नहीं भेजा जाता, कोई बात नहीं बेटा। आई थिंक किसी ना किसी को ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पहले तो स्कूल्स में भी नहीं लड़कियों को भेजा जाता था, देयर वाज दैट टाइम आल्सो। इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़की नहीं होती थी, सुधा मूर्ति जी वाज द फर्स्ट वन। सोसाइटी बेटा चेंज हो रही है, ज्यादा चिंता मत करो, ग्रेजुअल हो रही है, धीरे धीरे जरूर हो रही है। आई एम श्योर देयर विल बी अ टाइम। कुछ ऐसा करो जादव, ठीक है। आई थिंक जो वो नया स्टेप उठाते हैं उनके लिए बहुत चैलेंजेस होता है, बट आने वाली जनरेशन के लिए रास्ते खुल जाते हैं। सो यू मेक दैट एक्स्ट्रा एफर्ट कि अगर शायद हम ना भी कर पाए तो आने वाली जनरेशन में जो लड़कियां आ रही है वो फौज का सपना देख पाए, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कई बार हमें वो लगना पड़ता है, वो एक्स्ट्रा स्टेप उठाना पड़ता है, शायद थोड़ा क्रिटिसिज्म भी सुनना पड़ता है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। बट अगर आप वो कदम उठा पाते हो और अपने आप को सही प्रूव कर पाते हो तो आई एम श्योर आने वाली जनरेशन के लिए रास्ते आसान हो जाते हैं। फाइन, सो यू कैन डू दैट आल्सो। चलिए, so I'm trying if I'm able to accept, this was the last try bit I was trying. Yeah, she's there. Hello. Hello beta, are you able to hear Jai me? Hind, ma'am. Yes, ma'am. I'm able to hear हाँ you. जी बच्चा, पूछो, any doubt you have? No, ma'am. Actually, I just watched your live session today for the first time, ठीक and लगा? I'm very blessed that you accepted my नहीं request. नहीं, कम ऑन। आपने मेहनत करी, एक एक्स्ट्रा स्टेप लिया, रिक्वेस्ट भेजी तो एक्सेप्ट हो गई। जिन्होंने ये नहीं लिया उसका नहीं हो सकता। ठीक है, Yes, सो ऑल ma'am. द Thank you बेस्ट। so much, आर ma'am. यू प्रिपेयरिंग फॉर एसएसबी? Yes, ma'am. I'm an NCC cadet, and सो I'm gonna नाइस, try for. ऑल द बेस्ट, डू वेल, ठीक है। और जितना एक्सप्लोर कर सकता है बेटा उतना करो, पार्टिसिपेट इन ऑल दी एक्टिविटीज, जहां जो बोला जाता है टेल देम यस मैम आई एम देयर, आई विल डू इट, आई विल डू इट। देखना इतना करते चले Yes, ma'am. जाओगे, Yes, अपने ma'am. आप ये क्वालिटीज बिल्ड होती चली जाएंगी, एक्स्ट्रा एफर्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। Yes, ma'am. I'm doing my best. Recently, I went through a TSC selection camp, गुड, but प्राउड ऑफ यू। they rejected me cause I got some issues with my eyes. So I'm not able to fire properly. I just got washed out. कोई बात नहीं, So दैट्स अ वन पार्ट, वर्क ऑन अनदर पार्ट, ठीक है। yes, ma'am. So चलिए चलिए, I'm ओके, trying, but थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर। yes, अब ma'am. एग्जिट कर Pleasure, लोगे बेटा? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ठीक, ma'am. Jai Hind, जय ma'am. हिंद। Anyone else? So I think that's it for the day. I'm going to save this session. I hope I was able to help you all. थोड़ा बहुत guide कर पाई, थोड़ा बहुत inspire कर पाई, थोड़े बहुत अपने experience
एक्सपीरियंसेस शेयर कर पाई. So this is what is all about SSB. This is what is all about you, your personality. मेहनत करना start करो बेटा, ठीक है? Focus on good things in your life. Practice gratitude. Life is good. I'm telling you all. फाइन, अगर अभी बैठ के सुन पा रहे हो, मोबाइल पे मुझे देख पा रहे हो, तो हिंदुस्तान की ब्लेस्ड पॉपुलेशन के अंदर हो, ब्लेस्ड लोगों के अंदर हो, ठीक है? So stay happy, keep smiling, and life is what we make it. Let's make it more beautiful, just not for us, for everyone around. ठीक है? इतने अच्छे हो जाओ कि लोग आपके पास आए तो मजबूर हो जाए अच्छा बनने के लिए, ठीक है? चलिए फिर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू.